नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। नासमझ आदमी के हाथ में हथियार लग जाए तो वो कितनों को घायल करेगा, खुद भी घायल होगा, किसी को पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत होनहार सांसद है निशिकांत दुबे, और समय समय पर उनका उपयोग दिल्ली के जो लॉबी है, जो सत्ता में बनी हुई है, वो लगातार उनका उपयोग करती है। वो उपयोग है या दुरुपयोग है, ये तो मैं आप श्रोताओं पे छोड़ता हूं, दर्शकों पे छोड़ता हूं। लेकिन एक पॉडकास्ट में उन्होंने ऐसी कई बातें कही, उससे मोहन भागवत को आईना दिखा दिया गया। फिर से योगी जी को गोरखपुर का रास्ता ठीक कर लो, वहीं जाना है आपको, यह बता दिया गया। और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गडकरी, ये जो तमाम नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, जो जगह जगह के बोर्ड लगे हैं कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, 24-27 देशों ने हमको सर्वोच्च सम्मान दिया, 17 पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बने, ये सारा गुड़ गोबर कर दिया, जीरो कर दिया। बड़ा उनका जो वक्तव्य है, मैं अब आपको सिलसिलेवार बताता हूं। बांग्लादेश पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का जन्म दिया। पाकिस्तान के पूरे इतिहास में इससे करारी हार पाकिस्तान ने कभी नहीं देखी कि उसके दो टुकड़े कर दिए। पूरा विश्व इसका लोहा मानता था भारत का, भारत ने करके दिखाया। अमेरिका के साथ न होते हुए करके दिखाया, अमेरिका खिलाफ था उसके बाद भी करके दिखाया। ये हमारी भारतीय सेना और तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व का कमाल था। लेकिन उसको भी गलत कहने वाले लोग अभी हैं। निशिकांत दुबे ने कहा, आज बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी ने जो भूल की, उसका खामियाजा बिहारी कैसे भोग रहे हैं, ये सबको पता है। बांग्लादेश बनाकर इंदिरा जी ने, तो जो एंकरनी जो महोदया थी, उन्होंने कहा बांग्लादेश बनाकर भूल किया। निशिकांत दुबे ने कहा, निश्चित तौर पर यदि हमें बांग्लादेश बनाना ही था तो हिंदू बांग्लादेश अलग बनाते, मुस्लिम बांग्लादेश अलग बनाते। वेरी गुड। अब हम यदि पहले इसी पे बात करें, तो उन्होंने इनडायरेक्टली इंदिरा गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने बांग्लादेश किया, और बांग्लादेश के हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, तब वो तमाम हिंदू बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान, जिनको वो नेता मान रहे थे, वो हिंदू बांग्लादेशी तब कब अलग देश मांग लेते या भारत में जुड़ने के लिए तैयार हो जाते, ये निशिकांत दुबे को अभी ज्ञात हुआ है। निशिकांत दुबे कभी कभी बैक ट्रैवल चले जाते हैं टाइमलाइन में पीछे। वो उस समय के बांग्लादेश में गए थे जब वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तब वहां के हिंदुओं ने बोला होगा कि भाई ये अलग बांग्लादेश करेंगे तो हमको आप भारत के साथ जोड़ लेना, तो एक अलग वहां राष्ट्र बना देना, नहीं तो हिंदू राष्ट्र और हम इधर। और यदि ऐसा ही है तो जब अब इतनी गाथा हम गा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, और जो ये आपका मीडिया बता रहा था, पामेरियन मीडिया, कि कराची ध्वस्त हो गया, लाहौर में फौजें पहुंच गई, अमीन साहब को कब्जे में ले लिया गया, जब आपने इतना कुछ कर दिया तो फिर अपना पीओके ले लेते। क्या दुबे जी ये कहना चाहते हैं कि इंदिरा जी ने जैसी गलती की बांग्लादेश बनाकर, वैसी ही गलती सीज फायर करके नरेंद्र मोदी ने भी की? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को जो सीज फायर करने के पहले
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अपने हाथ में ले लेना चाहिए था। कश्मीर का जो हिस्सा जो अपना भारत का है, भारत का रहेगा और भारत का जल्दी होगा, ये बोलने वाले अमित शाह क्यों सीज फायर के लिए तैयार हो गए? मात्र पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे? इसका जवाब भी, यह सवाल एक सप्लीमेंट्री सवाल हो सकता था, लेकिन फिर पॉडकास्ट पे जब निशिकांत दुबे बैठते हैं तो सवाल जवाब पहले से तय रहते हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी गलती करने वाली महिला बता दिया, उसके बाद जो हमारी महोदया थी, एंकर महोदया, एंकरनी जो भी कहें, उन्हें कहा कि योगी बाबा पर आपके कुछ कमेंट आए कि दिल्ली में जगह खाली नहीं। फिर निशिकांत दुबे का जवाब, मुझे तो अभी 15-20 साल तक मोदी जी ही नजर आते हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 150 सीटें भी नहीं जीतती। 2029 के चुनाव भी बीजेपी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। सुन लीजिए, मोदी जी की मजबूरी है बीजेपी, मोदी जी के वजह से चुनाव जीतते हैं, और यदि मोदी जी नहीं होते तो 150 सीटें भी नहीं आती। इसका मतलब 2014 से लेके 2019 तक, 24 तक देश ने कोई प्रगति नहीं की, किसानों का भला नहीं हुआ, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, लोग गरीबी रेखा के ऊपर नहीं आए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। देश विश्व में कोई पूछता ही नहीं इस देश को। इतनी बुरी हालत है इस देश की, क्योंकि जो दावे किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, यदि वो यथार्थ के धरातल पे, जमीन पे होते तो बीजेपी तो 400 पार करती। निशिकांत दुबे ने यह स्वीकृति दी है कि 2014 से लेके 2024 तक भाजपा के शासनकाल में कुछ काम नहीं हुआ, सिवाय कर्जा बढ़ाने से, सिवाय प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत स्वागत और समारंभ होने से, उनके व्यक्तिगत भाषण से, के सिवाय इस देश में कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इस देश की जनता इतनी तो है कि कुछ करे, क्योंकि कई बार किया बोला जाता है कि भाई कुछ किया है, अच्छा किया, तभी तो वापस आ गई सत्ता में। गुजरात में बार बार बीजेपी इसलिए आती है कि लोग पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को दिखता है काम किया हुआ। लेकिन निशिकांत दुबे जी ने बता दिया ये सब गड़बड़ है, ये सब बकवास है, सिर्फ मोदी जी है इसलिए जीतते, नहीं तो इतना काम करने के बाद भी बीजेपी 150 पे नहीं आती। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आकलन 180-200 का ही था और 2024 में 180 ही सीटें आई, ऐसा मुझे लगता है कम से कम, क्योंकि 60 सीटें जो है वो मशीनों से आई है, ऐसा एडीआर कहता है। तो 240 में से 60 घटाइए तो 180 आ जाती है। तो निशिकांत दुबे ने सही कहा, और ये ज्यादा मोदी भक्ति में ये मोदी जी के ही किए हुए वक्तव्य को नकारते गए। ये उनको पता ही नहीं चला कि वो कब मोदी की बढ़ाई करते करते मोदी को ही कटघरे में खड़ा कर गए। उसके बाद एक सवाल आया, तीनों सवाल देखिए आप, सारे सवाल बिल्कुल वही है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि 75 की उम्र में रिटायर्ड हो जाना चाहिए। उस पे आदरणीय निशिकांत दुबे जी कहते हैं, आज मोदी जी की आवश्यकता नहीं है, आज भाजपा को उनकी आवश्यकता है। सहमत हो या असहमत हो, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्सनैलिटी कल्ट के आधार पे चलती है। ये बहुत बढ़िया वक्तव्य उन्होंने दिया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्सनैलिटी कल्ट के आधार पे चलती है। इसका मतलब गांधी परिवार के कल्ट परिवार या कल्ट राहुल गांधी या राजीव गांधी या इंदिरा गांधी, ये यदि है तो फिर ये परिवारवाद कहां से हो गया? एक कल्ट पर्सनैलिटी पे चलती है पॉलिटिकल पार्टी।
बीजेपी चल रही है तो ये कोई विकास के कारण नहीं चल रही है, बीजेपी की विचारधारा के कारण नहीं चल रही है, हिंदुत्व के एजेंडे के कारण नहीं चल रही है। बीजेपी सिर्फ चल रही है कि मोदी नाम का एक पर्सनैलिटी उनके पास है इसलिए। तो फिर मुलायम सिंह यादव भी कल्ट थे, अखिलेश भी जब सत्ता में आते तो कल्ट है, तो फिर वो परिवारवाद कहां से हो गया? ममता बनर्जी लगातार सत्ता में जीत के आ रही है तो वो कल्ट पर्सनैलिटी है और उनकी पार्टी उसके भरोसे है। क्योंकि अभी जब विधानसभा में बात, लोकसभा में बात हुई और तंज कसा अखिलेश यादव ने कि भाजपा को तो अभी अध्यक्ष भी नहीं मिल रहा है, तब तुरंत जवाब देते हुए आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि आपके पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा मैं अभी आने वाले 10 साल के भी नाम बता सकता हूं, लेकिन हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, टाइम लगता है अध्यक्ष, और हमारे यहाँ बड़ा डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, डेमोक्रेटिक वे से यानी लोकतंत्र के तरीके से होता है। निशिकांत दुबे ने यह बता दिया कि अमित शाह भी झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ मोदी है, अध्यक्ष कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह जी की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 150 पे पार्टी आ जाती मोदी जी नहीं होते तो। संघ वंघ की तो कोई औकात ही नहीं है। कौन सा संघ, कहां का संघ, कौन सा संघ काम कर रहा है? मोदी जी है इसलिए चुनाव जीतते हैं, इसलिए विकास नहीं, इसलिए अमित शाह नहीं, उनकी चाणक्य नीति नहीं, उनका प्लानिंग नहीं, ईडी सीबीआई चुनाव आयोग कुछ नहीं। एक ही व्यक्ति है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है और उसके चलते चीजें जीत रही है, पार्टी जीत रही है। अगला, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पाए आप? 1 साल से बात चल रही है, कभी इसका नाम कभी उसका नाम। क्या आरएसएस से कोई और नाम देना चाहता है? निशिकांत दुबे, नहीं, समस्याएं बहुत है। चलो, या फिर एक बार उन्होंने अमित शाह को आईना दिखा दिया। अमित शाह ने जो कहा था लोकसभा में अखिलेश को कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसका अध्यक्ष चुनने के लिए जब लोकतांत्रिक रूप से नीचे से ऊपर तक चुनाव होंगे तो उसमें समय लगता है। लेकिन निशिकांत दुबे जी ने बिल्कुल सच्चाई उनके जबान पे आ गई, नहीं, आरएसएस का नाम वाम कुछ नहीं। उन्हें कहा ना कि आरएसएस ने कोई नाम और देना है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, ये आरएसएस वगैरह कोई नहीं है। समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं कौन सी है? समस्याएं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बीच में है, समस्याएं बीजेपी और संघ के बीच में है, समस्याएं असंतुष्ट संतुष्ट के बीच में है, समस्याएं गुजराती नॉन गुजराती के बीच में है। ये तो दुबे जी ही बता सकते हैं। अब जिस भाजपा में बहुत समस्याएं हैं, वो भाजपा नए भारत को जन्म दे रहा है। क्या विसंगतियां हैं? निशिकांत दुबे को प्रणाम। कितने जगह हिट कर दिए वो। मैंने उसीलिए कहा, ना समझ के हाथ में वस्तुरा देंगे तो इधर उधर घुमाएगा, कितने को मारेगा, खुद को भी कहां जख्मी करेगा, किसी को नहीं पता। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।